नाउ ये क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ पार्ट जो हमारा रह गया था कि इसमें क्या निकाला था 1 ग्राम Cl2 गैस में हमें निकालने थे कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब 1 मोल Cl2 का मतलब है 71 ग्राम Cl2, Cl2 का Cl का एटॉमिक मास 35.5, Cl2 का 71। अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी अलग होगी। क्या? Cl2 एक मॉलिक्यूल है तो 71 ग्राम Cl2 में Na मॉलिक्यूल्स होंगे Cl2 के, एटम्स नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और एक मॉलिक्यूल में Cl2 के कितने एटम्स हैं? 2। तो Na मॉलिक्यूल्स में 2Na, तो 2Na एटम्स ऑफ CO2। मेरे से कितने ग्राम से पूछा है? 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 2Na/71। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1696 इंटू 10⁻23। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमारी 10⁻21 के टर्म्स में, तो कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा 16.96 इंटू 10⁻21। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें, तो ये भाई ये लो आंसर आगे लिथियम की लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें? लिथियम में कितने? 86 इंटू 10⁻21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन से अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, तो आप स्टार से मार्क कर लीजिए। तो 29 क्वेश्चन भी वैसे ही है, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर in which the mole fraction of ethanol is 0.04 and assume the density of water to be 1। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है किसका? इथेनॉल का, C2H5OH का। कितना है वो? 0.04। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे मैंने आपको बताया था। 0.04 किसके इक्वल होगा? मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अपनी वीडियो में, अपने लेक्चर में पढ़ा है हमने। अब मेरे को बोला है कि डेंसिटी जो है, मेरे को क्या बोला है? डेंसिटी 1 है, वाटर की डेंसिटी को 1 एज्यूम करना और मोलैरिटी निकालनी है। क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए मेरे को क्या चाहिए? एक तो मोल्स ऑफ इथेनॉल चाहिए NC2H5OH, और क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा था? अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो हम बाय अपने आप से क्या एज्यूम करते हैं? टू बी 1 लीटर। यानी कि मैंने बोला कि वॉल्यूम क्या हो जाएगी वाटर की? 1 लीटर। या 1 लीटर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर। अब मेरे को क्या गिवन है कि डेंसिटी जो है वाटर की वो कितनी है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मेरे को क्या निकालना है? मास ऑफ वाटर चाहिए मेरे को। मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1000 ग्राम्स। ठीक है। मेरे को वेट पता लग गया वाटर का। वाटर का मोलर मास 18, तो मोल्स ऑफ वाटर पता लग गया। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है? 1000 और मोलर मास कितना है वाटर का? 18। ये हम क्या निकाल रहे हैं? मोल्स ऑफ वाटर। तो आंसर कितना आ गया? 1000/18 मींस 55.55 मोल्स। ठीक है। मेरे को मोल्स ऑफ वाटर पता लग गया इसकी हेल्प से। अब इसी क्वेश्चन में मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो मेरे पास मोल्स ऑफ C2H5OH आ जाएंगे। कैसे निकाल लेते हैं? ये हो जाएगा 0.04 इज इक्वल टू NC2H5OH को आई विल राइट एज n अपॉन n प्लस 55.5। इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 0.04 n प्लस 55.4 इंटू 0.04 इज इक्वल टू n। तो अब इसको इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे n के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा? ये हो जाएगा 2.222 इज इक्वल टू 0.96 n। सही है। ठीक है। अब n कितना आ गया मेरा यहाँ से? 2.222 बाय 0.96
2.96। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2.314 मोल्स। ठीक है, मेरे को क्या निकालनी थी मोलैरिटी। मोलैरिटी हमें यहाँ पे निकाल देना है। मोलैरिटी क्या है मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज टू मेक द सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या रही थी बाय डिफॉल्ट मैंने अपना क्या अज्यूम की थी 1 लीटर, डिनोमिनेटर क्या हो गया 1, तो मोलैरिटी क्या हो गई मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स कितना हो गया 2.314। ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे मोल पर लीटर। मोल पर लीटर आंसर क्या आएगा 2.314 मोल पर लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ऑल्दो वी विल डिस्कस इट। व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम्स। 1 कार्बन 12 एटम का मास पूछा है। अब 1 मोल का मास कितना होता है 1 मोल कार्बन 12 का मास कितना होता है 1 मोल कार्बन 12 का मास कितना होता है 12 ग्राम। और 1 मोल में कितने एटम होंगे कार्बन 12 के Na एटम्स। मेरे से क्या पूछे क्वेश्चन में मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। Na एटम्स का मास 12 है, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। Na एटम्स का मास 12 है तो 1 एटम का कितना होगा 12 अपॉन Na। 12 अपॉन Na को सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आएगा 1.993 into 10 raised to the power -23 grams। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ 1.993 into 10 raised to the power -23 grams, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 ने पूछा है कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। अब जहां भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली चीज आती है तो वहां पे हम क्या देखते हैं हम देखते हैं लीस्ट प्रिसाइज नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं लीस्ट प्रिसाइज नंबर। जो भी सारे कैलकुलेशन में जो भी लीस्ट प्रिसाइज नंबर यूज हो रहा है वो देखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा लिख लेते हैं 0.02856 into 29 298.15 0.112 by 0.5785। अब लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है हमारा इन चारों में से। ये दूसरे पेन से दिखा देते तो देखने से नहीं। लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है ये 0.112। चारों नंबर्स में से हमें लीस्ट प्रिसाइज नंबर देखना है। और इस ऐसी वाली कैलकुलेशंस में जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे लीस्ट प्रिसाइज नंबर में होती है उतनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे फाइनल आंसर में होनी चाहिए। अब क्योंकि मेरा लीस्ट प्रिसाइज नंबर यहाँ पे 0.112 है और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 1 2 3, यानी कि आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है 5 into 5.364। इसमें लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है ये 5.364। ठीक है, लीस्ट प्रिसाइज नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 1 2 3 4। आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए 4। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। अब एडिशन के केस में हम क्या देखते हैं ऐसा नंबर जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो। क्या देखते हैं ऐसा नंबर जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो। वो कौन सा नंबर होगा। अब यहाँ पे तो चारों में ही 4 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, चारों में तीनों नंबर्स में 4 डेसिमल प्लेसेस है, यानी कि मेरा आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए 4। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर ऑफ जितनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जितनी होती है उतनी ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है हमारे फाइनल आंसर में। ये एक सिंपल सा तरीका है याद रखने का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 हम यहीं पे देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है और हम कई बार ऐसे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है हमको, है ना। हाँ, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द नेचुरली ऑर्गेनिक। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिस यू विल डू योरसेल्फ। हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। आंसर 35.96 into 0.337 plus 37.96 into
0.063 प्लस 39.96 इंटू 99.6 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। आंसर आपका आएगा, आंसर आप लिख सकते हैं, चेक कर लेना बाद में सॉल्व करके। 39.947 ग्राम पर 39.947 आएगा आंसर। बट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 52 मोल्स ऑफ आर्गन में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। सिंपल है, 1 मोल आर्गन में कितने एटम्स होंगे? Na। 52 मोल में कितने होंगे? 52 इंटू Na। सिंपल, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 52 इंटू Na की वैल्यू कितनी आएगी? 3. क्योंकि हमें साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने आंसर को हमेशा, इसलिए हम उसको ऐसे लिखेंगे 3.131 इंटू 10⁻25 एटम्स। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? 52 U ऑफ हीलियम। यस, अब इस पार्ट को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब 52 U दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राम्स नहीं दिया हुआ, U दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये समझने के लिए हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा अपने एटॉमिक मास वाले लेक्चर में, ठीक है। मैंने क्या बताया था? एटॉमिक मास यूनिट किस चीज के लिए दी गई थी? एक एटम का मास। जब भी हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं? U के टर्म्स में, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में। समझ में आई बात? यानी कि हीलियम का मेरा एटॉमिक मास कितना होता है? 4 ग्राम्स होता है एटॉमिक मास। यानी कि इसका एटॉमिक मास नहीं, सॉरी मोलर मास। 4 ग्राम्स हीलियम का मोलर मास होता है। और अगर मैं लिखूं 4U से मेरा मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट कहां पे यूज होती है? जब हम एक एटम का मास बताते हैं। 4U का मतलब है मेरा एक एटम का मास है ये। समझ में आई बात? जब भी U लिखा हो यानी कि हम एक एटम की बात कर रहे हैं। 4U helium means this is the mass of one atom of helium, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे को कितना गिवन है? 52U हीलियम में बताने कितने एटम है। 4U में 1 है तो 52 में कितने होंगे? 1/4 इंटू 52। सिंपल, यानी कि 13 एटम्स। सेकेंड पार्ट को बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये जरूर आएगा। थर्ड पार्ट क्या है? 52 ग्राम्स। देखो अब 52 ग्राम्स बोला है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट कर देंगे 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। अब 4 ग्राम हीलियम में हमारे Na एटम्स होते हैं, ये 1 मोल हो गया ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता 4 ग्राम हीलियम में Na एटम्स होते हैं। 52 में पूछा है मेरे से, 52 में Na/4 इंटू 52, यानी कि 13 इंटू Na। आंसर कितना आ गया आपका? 13 इंटू Na 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसमें 13 है खाली, इसमें हम U को अपनी मर्जी से ग्राम से रिप्लेस नहीं करना है। U का अलग मीनिंग है और ग्राम का अलग मीनिंग है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे भी 3 स्टार लगा लीजिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन पढ़ेंगे। A melting fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.69 gram water and no other products. बस पहले अपना क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे को क्या मैंने एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, उसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा तो मेरे को इतनी ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली और इतनी ग्राम वाटर मिली। बस इतना पढ़ना है पहले मेरे को। मेरे को क्या बोला? मेरे को कितनी मिली? 3.38 ग्राम CO2 मिली एंड 0.690 ग्राम वाटर मिला।
ठीक है। और कंपाउंड के अंदर क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन था सिर्फ, और उस कंपाउंड को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में बर्न करा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस जो हमें डाटा गिवन है, हम इससे ये निकाल लेंगे कि हमारे कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो CO2 का एटॉमिक मास, मोलर मास 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 में कितने ग्राम कार्बन है? 44 ग्राम CO2 में कितने ग्राम कार्बन है? 12 ग्राम कार्बन। कितना मिला है मेरे को? 3.38 ग्राम कार्बन CO2 मिला है। इसमें कितना कार्बन होगा? 12/44 इंटू 3.38। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आएगा आपका 0.9217 ग्राम। अब वैसे ही वाटर का मोलर मास 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन है? 2 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, 18 ग्राम H2O में कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 2 ग्राम। मेरे को कितना मिला है? 0.690 ग्राम वाटर मिला है। इसमें कितना होगा? 2/18 इंटू 0.690। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा आंसर? आंसर शुड बी 0.0767 ग्राम। यानी कि मेरे को ये पता लग गया कि जो मेरा कंपाउंड है उसमें मेरा कितना कितना ग्राम कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड निकाल सकते हैं। मतलब कितने ग्राम कंपाउंड हमने जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा हुआ हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि उस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो जितना अमाउंट कार्बन का मिला जितना अमाउंट हाइड्रोजन का मिला दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने ग्राम कंपाउंड हमने लिया था। प्लस कर देंगे 0.9217 प्लस 0.0767 तो कंपाउंड कितना ग्राम था? 0.9984 ग्राम। अब हमें सेकंड पार्ट, अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमें क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड। अभी एसटीपी और ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और दिस वेल्डिंग फ्यूल इज फाउंड टू वे 11 ग्राम। हमें अब इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है। इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए मेरे को क्या चाहिए होता था? मास परसेंट चाहिए होता था उन एलिमेंट्स का जो कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब हम मास परसेंट निकाल सकते हैं। मेरे को पता है कि कितने ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, मेरे को पता है कि कितने ग्राम कंपाउंड लिया था, तो क्या हम मास परसेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकालते हैं। आइए, अब मास परसेंट कैसे निकालेंगे? मास परसेंट ऑफ कार्बन क्या होगा? वेट ऑफ कार्बन बाय वेट ऑफ कंपाउंड। वेट ऑफ कार्बन 0.9217, वेट ऑफ कंपाउंड 0.9984 इंटू 100। इसको सॉल्व करो और देखो आंसर कितना आएगा। आंसर आना चाहिए 92.32%। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ही है कंपाउंड में, तो 100 माइनस 92.32, ये कितना आ गया? 7.68%। ठीक है, अब मेरे पास मास परसेंट आ गया दोनों ही एलिमेंट्स के जो कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब हम इजीली इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? अपनी टेबल बनाकर। अपनी टेबल बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, मास परसेंट 92.32 और 7.68, और फिर यहाँ पे लेते थे हम एटॉमिक मास, कितना है? 12 और इसका है 1। फिर हम लेते हैं यहाँ पे वेट, वेट जो कि हमारा इसके इक्वल ही होगा, मास परसेंट के इक्वल 92.32 7.68। यहाँ पे हम लेंगे मोल्स, मोल्स कैसे निकालेंगे? 92.32 डिवाइडेड बाय 12 और 7.68 डिवाइडेड बाय 1। ये आ गया 7.68। इसको डिवाइड करते हैं तो 12 7 जा और ये कट गया तो 7.69। अब ये मोर और लेस बराबर ही है। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पे अब रेशो का कॉलम बना लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब हम डिवाइड करेंगे 7.68 से डिवाइड करें सबको, क्योंकि ये छोटा है, तो इसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगी।
तो अब हमें थोड़ी सी चीज हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गई 1:1। सिंपलेस्ट रेशियो भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी 1:1। ठीक है, तो मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आया, ऊपर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आया CH। क्यों, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की एटम्स की रेशियो क्या थी 1:1। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ गया CH। और इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना आया 12 + 1 दैट इज इक्वल टू 13। ठीक है, मेरा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में मेरे से पूछा था कि मोलर मास ऑफ द गैस बताना है मेरे को, और मेरे को क्या बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मेरे को मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास अब हम कैसे निकालेंगे, जो हमें सेकंड पार्ट में क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हम अपनी गैस का मोलर मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो पहले हम ये एसटीपी और एनटीपी वाली बात कर लेते हैं। देखो एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, क्या होता है एसटीपी, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी, या इसको कह देते हैं कभी कभी एसटीपी या एनटीपी। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे आपका क्या होता है एसटीपी और एनटीपी हमारी कंडीशन थोड़ी सी अलग क्यों हो जाती है। एसटीपी और एनटीपी में क्या बोला जाता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज कितने, इसमें वॉल्यूम की बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी और एनटीपी पे एक एसटीपी क्या होता है एनटीपी, 1 मोल गैस की कितनी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इट्स अ फैक्ट। मेरे को क्वेश्चन में क्या कहना है कि 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। अब 10 लीटर दी हुई है एसटीपी पे गैस की वॉल्यूम, इसमें आता है 22.4 मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मोल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। मेरे को क्या कहना है कि 10 लीटर मिली है एसटीपी पे, तो कितने मोल्स हो जाएंगे 10/22.4। ठीक है, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दैट वर बर्न्ड या दैट वर हीटेड इन ऑक्सीजन। ठीक है, अब मेरे को क्या गिवन है, ये कितना वेट है इसका 11.6 ग्राम वेट है इसका, समझ रहे हो कितना गिवन है 11.6 ग्राम गिवन है। अब 10 लीटर गैस का वेट 11.6 ग्राम है। ठीक है, मैंने बोला 22.4 लीटर गैस का कितना होगा, और पहली बार 22.4 लीटर का हम क्यों निकाल रहे हैं, 22.4 लीटर का मतलब है हम किसका, हम क्या निकाल रहे हैं 1 मोल का मास निकाल रहे हैं। सही बात, मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ एनी गैस है 22.4 लीटर। ठीक है, ऑफ वॉल्यूम। तो मैंने बोला अगर मेरे को पता है कि 10 लीटर गैस का इतना वेट है तो 22.4 लीटर गैस का वेट निकल जाएगा। और 22.4 लीटर गैस का वेट मैंने क्यों निकाला, क्योंकि जो मेरा 22.4 लीटर गैस का वेट होगा वही मेरा 1 मोल का वेट होगा। 1 मोल का वेट यानी उसका मोलर मास। तो 22.4 लीटर गैस का वेट निकाल लेते कितना होगा 11.6/10 इंटू 22.4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25.984 आएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं 26 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया कि मोलर मास ऑफ द गैस इज 26 ग्राम्स। अब n निकाल लेंगे यहाँ पर। n जो हमने एक वैल्यू डिफाइन की थी एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले लेक्चर में, क्या होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि मेरा 26 है अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 यानी कि आ गया 2। तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा CH होल n की वैल्यू है 2 यानी कि C2H2। ठीक है, यानी कि मेरी जो गैस थी वो क्या थी C2H2 थी। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 35 में क्या गिवन है? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl और ये रिएक्शन गिवन है। गैस हमसे पूछा है कि कितना COCO3 चाहिए टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। अब जो हमें लास्ट पार्ट गिवन है क्वेश्चन का, पहले हम वो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जो हमें मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है? 0.75 m गिवन है। अब 0.75 m को कैसे रीड कर सकते हैं कि 0.75 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, यानी कि अगर मेरे को इसका वेट चाहिए कि कितने ग्राम्स, तो 0.75 इंटू 36.5 मोलर मास ऑफ HCl, इतने ग्राम्स इन 1 लीटर वाटर। यही हो गया इसका मतलब, समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, कितनी आएगी वैल्यू? 27.375 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। मेरे को क्वेश्चन में कितना गिवन है? 25 ml। तो हम क्या 25 ml में निकाल सकते हैं कि कितना HCl प्रेजेंट होगा? 25 ml में कितना प्रेजेंट होगा? अगर 1000 ml में कितना है? 27.375 divided by 1000 into 25, आंसर इज 0.6844 ग्राम्स। मेरे को ये पता लग गया कि इतने ग्राम HCl के साथ मेरे को पता लगाना है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। अब हम आते हैं अपने रिएक्शन पे। रिएक्शन क्या है? CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2। अब यहाँ से मेरे को दिख रहा है 2 मोल HCl, यानी कि 2 into 36.5 यानी कि 71 ग्राम। 71 ग्राम HCl को रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए? आपका 100 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होगा? 100 निकालेंगे तो 71 ग्राम HCl को 100 ग्राम चाहिए, तो 0.684 ग्राम 44 ग्राम HCl को कितना चाहिए? 100/71 इंटू 0.6844, आंसर आ जाएगा 0.9639 ग्राम्स। ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार। क्या मैंने पहले मोला मेरे को दिया था 0.75 m मोलर, इतने मोलर सॉल्यूशन दिया है मेरे को। इतने मोलर का मतलब है कि 0.75 मोल्स HCl के प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में। 1 लीटर इसको मैंने मोल्स को मैंने वेट में कन्वर्ट कर लिया। कितना आया कि मेरा 1000 ml वाटर में, यानी कि 1 लीटर पानी में इतने ग्राम HCl प्रेजेंट है। मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 25 ml के साथ ही रिएक्ट कराना है मेरे को, तो मैंने 25 ml में निकाल लिया कि कितना HCl है मेरा। 25 ml में मैंने HCl निकाल लिया अपने कि इतना है। इतने HCl मेरे को अमाउंट ऑफ HCl पता लग गया। क्वेश्चन में पूछा है इतने ग्राम HCl के साथ कितना CaCO3 चाहिए कि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। सोशियोमेट्री से रीड कर लेंगे रिएक्शन को कि 71 ग्राम HCl को 100 ग्राम CaCO3 चाहिए, तो इतने ग्राम को कितना चाहिए? 100/71 into 0.6844। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना फटाफट। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 में क्या गिवन है? एक रिएक्शन गिवन है, ये पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब MnO2 का मोलर मास आप निकाल लो, कितना आएगा? 87। Mn का होता है 55। ठीक है, तो आपको ये पता लग रहा है रिएक्शन से कि 1 मोल MnO2 4 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। हाँ, 1 मोल MnO2 4 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट्स विद 146 ग्राम HCl। मेरे से कितने ग्राम में पूछे है कि आपका 5 ग्राम MnO2 कितने के साथ करेगा? 14/87 into 5, ये 146। आंसर ये आ गया, 8.4 ग्राम के साथ करेगा। बस सिंपल।